विंग कमांडर नमन सयाल जो उस तेजस को उड़ा रहे थे जो दुबई एयर शो के दौरान क्षतिग्रस्त और क्रैश हुआ, वो हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि के पात्र हैं। मैं सोचता हूँ कि एक एयरफोर्स का पायलट, सीनियर ऑफिसर, विंग कमांडर जब उस समय तेजस को उड़ा रहा होगा उस एयर शो में, उसकी मानसिकता क्या होगी, उसके मन में क्या चल रहा होगा। वो भारत के अग्रणी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को उड़ा रहा था। तेजस भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ऐसा नहीं है कि एयर शो के दौरान हवाई जहाज क्षतिग्रस्त नहीं होते। F-35 क्रैश हुआ है, F-16 कई बार क्रैश हुआ है। यूके, फ्रांस, इन सब देशों के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स एयर शो के दौरान क्रैश हुए हैं, क्योंकि एयर शो में एक प्लेन अपनी अल्टीमेट लिमिट्स को टेस्ट करता है। युद्ध से भी खतरनाक मैन्यूवर्स करके वो दिखाता है, जिससे दुनिया उसके देश की प्रोग्रेस को देखे और पूरा देश अपनी प्रोग्रेस पे नाज करे। विंग कमांडर नमन उस समय, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। वो चाहते तो वो प्लेन से जल्दी इजेक्ट कर जाते। जब उनको थोड़ा सा भी लगा होगा कि शायद रिकवरी में अब दिक्कत होगी, जब वो तेजी से नीचे गिरना शुरू हुआ, वो इजेक्ट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अंतिम पल तक तेजस को संभालने की कोशिश करी, क्योंकि उनके लिए तेजस मेक इन इंडिया और भारत की गरिमा का प्रतीक था। उन्होंने अंतिम पल तक अपने जीवन के यही कोशिश करी कि वो प्लेन को रिकवर करें। अब क्यों प्लेन गिरा, कैसे गिरा, क्या फॉल्ट थी, इस पे चर्चा हम करेंगे, लंबे में करेंगे, और भी लोग करेंगे, जांच भी होगी। लेकिन एक चीज पे किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि विंग कमांडर नमन अभूतपूर्व रूप से साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने वो मैन्यूवर किया जो शायद सबसे कठिन था, और कई दिन से तेजस वो मैन्यूवर कर रहा था। इनफैक्ट दुबई एयर शो में तेजस ने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेपुटेशन बना ली। विंग कमांडर उसी रेपुटेशन को आगे बढ़ा रहे थे, उसी डिफिकल्ट मैन्यूवर को एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो जमीन से कुछ सेकंडों और इंचों के फासलों से प्लेन रिकवर करके ऊपर लेके जाते हैं। छोटी सी गलती, सेकंड भर की गलती आपको मृत्यु तक पहुंचा देती है। उस अंतिम 4-5 सेकंड में आई एम श्योर उन्होंने सोचा होगा कि मैं अभी अगर इजेक्ट कर जाऊं तो मैं अपने 71 साल के पिता, 6 साल की पुत्री और अपनी एयरफोर्स में ही कार्यरत वाइफ के साथ दोबारा मिल पाऊंगा। ये ऑप्शन था उनके पास। लेकिन उसके विपरीत एक ऑप्शन ये था कि मैं जान की बाजी लगा करके इस तेजस को, जो ऑलमोस्ट अनरिकवरेबल हो चुका है, उसको जमीन से कुछ इंच ऊपर से उठा करके वापस बचा लूं। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया, क्योंकि देश और देश की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और देश की साख ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी उन्हें मृत्यु से कुछ सेकंड दूर होते हुए तब भी। यही साहस होता है एक सैनिक में, और इसी अदम्य साहस को सैनिक कभी युद्ध भूमि में दिखाते हैं, जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया, और कभी वही सैनिक युद्ध भूमि से परे एक एयर शो में भी वही साहस दिखाते हैं, जो एक आम व्यक्ति के लिए शायद समझना तो पॉसिबल है, लेकिन उसको दोबारा एम्यूलेट करना, उसको रेप्लिकेट करना मुश्किल है। इसीलिए विंग कमांडर नमन, जिन्होंने देश को अपने परिवार और अपने जीवन से कहीं ऊपर रखा, वो हमारी श्रद्धांजलि, हमारी इमोशंस, हमारी एम्पैथी, इन सब चीजों को जीत चुके हैं। और कोई भी शक्ति अगर उनको या उनके साथ हुए इस हादसे को भारत या उनके खिलाफ वेपनाइज करती है, तो वो गलत है। और ऐसे लोगों को हमें जवाब देना आवश्यक है, क्योंकि भारत के सैनिक का शौर्य पर प्रश्न उठाने वाली शक्तियां बिना किसी उत्तर के छोड़ी नहीं जाएंगी।